नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को कोर्ट से मिली फटकार, अब दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। देश भर में भगवान जगन्नाथ यात्रा का उत्सव शुरू और बुलंदशहर में सरकारी कर्मचारियों ने ऑफिस को ही बना दिया बाग। देश भर में आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। गाजियाबाद में भी इस यात्रा का आयोजन हुआ। लोगों ने अनेक स्थानों पर इसका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि नुपुर को टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट से पड़ी डांट के बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर से पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। खुद के खिलाफ लंबित सभी वाद दिल्ली ट्रांसफर कराने सुप्रीम कोर्ट गई नुपुर शर्मा की फजीहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को कड़ी फटकार लगाते हुए देश से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। शुक्रवार को नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। नुपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो और ज़्यादा शर्मनाक है। नुपुर शर्मा और उनकी हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वकील ने जब उनकी क्षमा याचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। बता दें कि नुपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में टिप्पणी की थी। इसका काफ़ी विरोध हुआ था, यहाँ तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी। इसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगी थी, साथ ही कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मेरी मंशा किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वहीं नुपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने नुपुर को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर ली है। नुपुर को जल्दी ही स्पेशल जेल के सामने पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नमाज और जगन्नाथ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी के नेतृत्व में सड़क पर गश्त की गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी गई। जुम्मे की नमाज और जगन्नाथ यात्रा को देखते हुए कप्तान मुनीराज ने वीसी के माध्यम से मातहत अधिकारियों को पूरी तरह से सजग रहने और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। इसी के तहत कप्तान ने कई थाना क्षेत्रों में फोर्स के साथ भ्रमण भी किया। कप्तान का निर्देश मिलते ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दी।
इसी क्रम में जहां पुलिस के अधिकारियों ने दोनों संप्रदायों के प्रबुद्ध नागरिकों से उचित तालमेल व वार्तालाप करने का क्रम बनाए रखा, वहीं एसपी, एसएसपी, सीओ व एसएचओ से लेकर चौकी प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया। इसके अलावा पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती के अलावा आसमान से भी ड्रोन के माध्यम से निगरानी की। पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। बुलंदशहर में सरकारी कर्मचारियों ने अपने दफ्तर को ही बार बना दिया। वरिष्ठ अधिकारी ने छापा मारा तो मामले की पोल खुली। सरकारी ऑफिस में जेई और प्रधान सहायक शराब पीते पकड़े गए। क्या कर रहे हो विशनपाल? एक कार्यालय में शराब पी रहे हो? संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने किया। ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत लोगों को बारिश में होने वाली बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। बारिश से मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। अभियान का शुभारंभ जिला संयुक्त अस्पताल में डीएम आर.के. सिंह और एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य डॉक्टर अंजू जोधा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि संचारी रोगों से बचाव के लिए बेहद आवश्यक है कि अपने आसपास गंदगी जमा न होने दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि लक्षण दिखने पर तत्काल इलाज के लिए जाएं। सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकर ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले अभियान में लोगों को संचारी रोगों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त से विशेष दस्तक अभियान भी शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। ये खबर गाजियाबाद के उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रोजाना NH9 से निकलते हैं। कल 2 जुलाई को NH9 को बंद रखा जाएगा। यातायात पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। NH9 पर चिपियाना ओवरब्रिज पर लगाए गए अस्थायी लॉन्चिंग पैड को हटाया जाएगा। इसके चलते 2 जुलाई को एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। इस बारे में यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सचेत किया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 2 जुलाई की सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जुलाई की सुबह 11 बजे से रात 7 बजे तक इस मार्ग पर चलने वाला यातायात पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। यातायात को सुचारू रखने के लिए एलिवेटेड रोड, जीटी रोड और मेरठ रोड को जोड़ने वाले मार्गों का सहारा लिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद फिर से इस मार्ग पर यातायात सुचारू हो सकेगा। लोगों से कहा गया है कि वे 2 जुलाई को NH9 पर जाने से बचें। ऐसा नहीं करने वाले परेशानी में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। कोरोना काल में जब सब दरवाजे बंद थे तब एक डॉक्टर ही थे जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को बचाने में जुटे थे, जिससे लोगों का भरोसा डॉक्टर्स पर और बढ़ा है। विश्व डॉक्टर्स दिवस पर योग करवट के साथ डॉक्टर्स ने की विशेष बातचीत। शिकायतें रहती है कि डॉक्टर नहीं देखते हैं या हमेशा डॉक्टर नंबर ऑफ पेशेंट बहुत है, ये उनका विश्वास है और ये इससे ये लगता है कि वो हमारे प्रति काफ़ी श्रद्धा विश्वास रखते हैं। उसमें एक आध 2 जगह छूट हो जाता है वही ना, क्योंकि जब देखो जबकि डॉक्टर हमारी सुनते नहीं है। मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उनकी ओपीडी, उनके इंडोर, उनके सब बड़े हुए हैं। जिससे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। उनमें 1-2 लोगों को सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबको ठीक भी नहीं कर सकते। उनको 1-2 लोगों की शिकायत हो सकती है और मेजोरिटी जो है 99% से अधिक लोग जो है वो सेटिस्फाइड है सेवाओं से। समस्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी सेवाएँ उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा रिफॉर्म्स। कोरोना काल वॉज द बेस्ट फॉर डॉक्टर्स, जिन्होंने सरकारी डॉक्टरों ने ही सेवा की। जी इतना मरीज जो है वो सरकारी अस्पताल में तो भर्ती हुए और वहाँ बचाया लोगों ने। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ है। बहुत लोग आते हैं, जब इतनी जनता आ रही है अस्पताल में सरकारी, तो इसका मतलब उनका उनके ऊपर विश्वास है ना। और अब तो फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़ गई, अरे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, दवाइयाँ बहुत हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी काफ़ी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चलता कुछ है। आज डॉक्टर्स डे है, उसको लेकर क्या कहना है? डॉक्टर्स डे के लिए तो सब आपस में दूसरे डॉक्टर्स को ही वो करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि एक इतना अच्छा प्रोफेशन है नेक्स्ट। तो हम तो यही सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं सेवा वो यही सोच के करते हैं
ये अपना बेस्ट हो। शिकायतें होती रहती है, आदमी को अपना काम करना चाहिए, इसी में खुशी। लेकिन क्यों ऐसा कि आप देखिए सरकारी अस्पताल में भीड़ बहुत रहती है, लोग आते भी हैं देखे, फिर भी शिकायतों का एक जो पुलिंदा है। बाकी शिकायत करने वाले सभी लोग अपने अंतरात्मा से पूछें, शिकायत है या वो देख रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे है, आने वाले डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चले वो भी पूरे मन से जाएंगी, ये भी बता दीजिए। जब शुरू में ट्रीटमेंट भी नहीं पता था इसका, आपने जाने डॉक्टर के सामने भेज दिया, आपको ये भी ना पता उसमें क्या क्या हथियार है, उसमें भी डॉक्टरों ने किया। लेकिन जो नए डॉक्टर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में नहीं आ रहे। नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आती है, वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे, एक सीट पर कई एप्लीकेंट जाते हैं। लोग इस बात के लिए कि साहब हमारा वो क्यों नहीं रहा, आ रहे हैं क्योंकि वैकेंसी का मिशन से निकलता है। आज डॉक्टर्स डे है, नए डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्विस में आए, देखिए अगर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर बने हैं तो पहला मन में माँ बाप के भी खुद के भी मन में ये रहा होगा कि हम लोगों को सेवा दें। अगर लोगों को वास्तव में सेवा देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस में यहाँ पे, क्योंकि हमारे अस्पताल में वो लोग आते हैं जो बेचारे कहीं पैसा देकर इलाज कर, जिन्हें वास्तव में जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जन्मदिन समारोह का आयोजन हुआ। यहां संगठन की तरफ से मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए गए। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 1 से 5वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप उपहार स्वरूप दिए। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान, यज्ञ, भंडारे का आयोजन और फल दवाओं का वितरण भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शीर्ष 5 स्थान हासिल करने वाले छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी प्रमुख द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को लैपटॉप वितरित करने की पहल के अनुरूप है जब वे मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। वो जो नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगता था वो रोल नंबर के साथ साथ सब्जेक्ट भी लिखा करते थे। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप टॉपर्स हैं और आपसे उम्मीद न केवल परिवार की बल्कि समाज की भी होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हैं तो कुछों ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछों ने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ। पढ़ाई पूरी कर करके आगे और समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जिस तरीके से टॉपर हुए हैं उतना ही परिश्रम मेहनत करेंगे तो आप सफल भी होंगे। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई इसलिए देता हूं कि आप दुनिया से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ भी को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्र में 2 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरा पत्र दोनों लोगों के घर पर भेजा गया। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। जनपद सहारनपुर में 2 जगहों पर एक चिट्ठी के माध्यम से, हैंड रिटन चिट्ठी के माध्यम से 2 व्यक्तियों को धमकी दी गई और उसमें उदयपुर के केस के बारे में लिखा गया है। दोनों ही प्रकरणों में हम लोगों ने उन व्यक्तियों को जिनके नाम चिट्ठी दी गई थी, दोनों को ही तत्काल रूप से बैनर उपलब्ध करा दिया गया है और हम लोग इसके चिट्ठी के सोर्स की हम लोग जांच कर रहे हैं। रामपुर मनिहारन में हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और इसके अलावा जो भी पुलिस की इंक्वायरी होगी उसके कंप्लीशन तक जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम लोग
सुरक्षा मुहैया कराकर हम लोग जो सीनियर लेवल से इंक्वायरी इसमें कंडक्ट करा रहे हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो मेरिट के आधार पर की जाएगी। नवीन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने विश्व चिकित्सक दिवस मनाया। इस अवसर पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान भर्ती होने वाले मरीजों को छूट भी दी जाएगी। नवीन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने विश्व चिकित्सक दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षा दिवस मनाया गया। ये शिविर 15 दिन तक चलेगा। शिविर का उद्घाटन दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी ने किया। इस अवसर पर ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर अनिल तोमर ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों को सही और सुलभ इलाज देना नवीन अस्पताल का लक्ष्य है। कि आज यहाँ पर आए डॉक्टर दिवस के दिन, और आज से ही हम लोग 15 दिन का एक कैंप यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिस कैंप में हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं आसपास के क्षेत्र के लोगों को दी है। इसमें ओपीडी भी फ्री है, सब कुछ आप लोगों को पता है वो चीजें बैठ के। तो मैं ये कह रहा था कि आज से नया एक अध्याय शुरू हो रहा है। जो यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं थी वो काफी हद तक जा चुकी है और एक पॉजिटिव माहौल अगर हाँ है तो तालियां बजा दो। कि सकारात्मक हर व्यक्ति जो जीवन में हमारे गीता में लिखा है कि जो है निर्वाण मोह जिसंग अध्यात्म विनवर्त कमा धुंधेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मुरा पद्मा विमुक्ते। जीवन में हमारे बहुत प्रकार का धुंध है, बहुत प्रकार का क्लेश है। उन विकारों को नष्ट करने के लिए डॉक्टर भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं आराम से। तो जब हम सकारात्मक होंगे, क्योंकि हमारे विचारों में जब नकारात्मकता होती है तो हम बहुत सी प्रकारों को बीमारियां उसमें घेर लेती है, वो बीमारियां उसमें आ जाती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति को हमेशा से सकारात्मक होना चाहिए, प्रसन्न चित्त जो है मन से जो होना चाहिए, हम जो है अच्छी तरह से अपना कार्य कर सकेंगे। जिन मरीजों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की 20% की छूट दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवर। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन है। 8वीं बटालियन दिल्ली नगर निगम के 150 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। इसके लिए 50-50 कर्मचारियों के बैच बनाए गए हैं। इनको आपदा से बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। कमला नेहरू नगर की 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में दिल्ली नगर निगम के 150 कर्मचारियों का 3 दिवसीय डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण शुरू हुआ है। वो ज्यादा ठीक नहीं है, 2 से 3 सेंटीमीटर से चौड़ा रखना है। बांधने के लिए यह प्रशिक्षण एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार सैनी की अगुवाई में हुआ है। बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि 50 कर्मचारियों के पहले बैच का प्रशिक्षण 2 जुलाई तक चलाया जाएगा। दूसरा बैच 3 जुलाई से, तीसरा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक संचालित होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान MFR, CSSR और इक्वेशन ड्रिल के साथ बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट की तकनीक का ज्ञान भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूप फॉरवर्ड। गाजियाबाद में कोविड के मामले दिनों दिन गति पकड़ रहे हैं। खासकर छोटे बच्चों में बीमारी बढ़ रही है। पिछले दिनों मोदीनगर के एक बच्चे की कोविड से मौत भी हो चुकी है। स्कूल खुले जाने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण युवाओं को सबसे अधिक अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। 10 से 12 साल के 31 बच्चे 10 दिन में संक्रमित हुए हैं। औसतन 3 बच्चे रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि सभी स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे अन्य लोगों के संपर्क में आएंगे, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों में फिर से संक्रमण न फैल जाए। मार्च-अप्रैल में भी जिले में करीब 150 बच्चे संक्रमित हुए थे। इसके बाद कई स्कूलों को समय से पहले बंद कर दिया गया था। इसके बाद जिले में संक्रमण भी कम होना शुरू हो गया था, लेकिन मई-जून माह से फिर से संक्रमण में तेजी आनी शुरू हुई, जिसमें छोटे बच्चे भी चपेट में आने लगे हैं। आंकड़ों की माने तो 21 जून से 30 जून तक जिले में कुल 605 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 31 बच्चे 12 वर्ष तक की उम्र के थे। इतना ही नहीं, इस दौरान एक 15 वर्षीय किशोर की मौत भी संक्रमण के चलते हुई थी। ऐसे में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन सतर्क हैं।
स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा ताकि बच्चों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी समारोह में गोली चलने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के खोड़ा का है, जहां जन्मदिन मनाते युवा गोली चला रहे हैं। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। एक समारोह में हर्ष फायरिंग की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने की कवायद शुरू कर दी है। एसएचओ थाना खोड़ा अल्ताफ अंसारी का कहना है कि घटना का पता चलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली। जांच में मोहित नाम के एक शख्स का नाम भी प्रकाश में आया है। हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपित जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।